अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखना, ए फर्म हैड करंट एसेट्स 5 लाख रुपए। मैं लिख देता हूँ करंट एसेट्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 5 लाख रुपए की दे रखी है। और इसके बाद इट पेड करंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपए। करंट लायबिलिटीज़ पे कर चुके, और कितने रुपए की पे कर चुके, बोलो 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी पे कर चुके। तब जाके इनकी करंट एसेट कितने रुपए की थी, 5 लाख रुपए की। फिर आगे क्या लिखा, एंड द करंट रेशियो बिकेम 2:1। जैसे ही करंट लायबिलिटी का पेमेंट 1 लाख रुपए से किया, इमीडिएटली इनका जो करंट रेशियो है वो क्या बन गया, 2:1। करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद क्या रेशियो बना, 2:1। फिर दे रखा डिटरमाइन करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल। एक तो तुमको क्या बतानी है, करंट लायबिलिटीज पता है कब, बिफोर पेमेंट। तुम समझो इस कंपनी की कोई ना कोई किसी ना कुछ करंट लायबिलिटी तो है ना, कितने की है, ये मत कहना 1 लाख रुपए की है। 1 लाख नहीं है करंट लायबिलिटी, 1 लाख की तो जितने की करंट लायबिलिटी है उसमें से 1 लाख की तो पेमेंट की, समझ गया। और करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो क्या निकल करके आया, 2:1। तो क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटी बताइए बिफोर पेमेंट क्या है, एक तो ये पूछ रहा है, और एक क्या पूछ रहा वर्किंग कैपिटल, और वो भी कैसे, बिफोर पेमेंट। बिफोर पेमेंट बतानी है कितनी, और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर इसके अलावा, बस और तो है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए सॉल्यूशन, मान लो करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता ना बिफोर पेमेंट कितनी है, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। कितनी मान लो x रुपए। तो मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट कितनी हो जाएगी भाई। करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट कितनी की थी, x। इसमें से कितने लाख रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, 1 लाख। तो आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 लाख रुपए। चलो ये बताओ, करंट एसेट बिफोर पेमेंट कितने की है, ये तो ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में, कितने दे रखी है, 5 लाख। इतिहास गवाह है लायबिलिटी का पेमेंट हमेशा एसेट से, लायबिलिटी का पेमेंट लायबिलिटी से नहीं होता, लायबिलिटी का पेमेंट किससे होता है, एसेट से। तो करंट एसेट लायबिलिटी पे करने से पहले कितने रुपए का था, 5 लाख रुपए। और जैसे ही 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी पेमेंट हुई तो क्या करंट एसेट पे असर आएगा, हाँ करंट एसेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितने से घटेगी, 1 लाख से। तो मैं पूछना चाहता हूँ करंट एसेट आफ्टर पेमेंट कितनी हो जाएगी, 5 लाख माइनस 1 लाख, कितनी हो जाएगी बताओ, 4 लाख। पता है जैसे ही करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया 1 लाख रुपए से, तुम्हारा करंट रेशियो क्या बन गया, 2:1। तुम बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बताइए करंट एसेट आफ्टर पेमेंट कितना है, जरा देखो 4 लाख। करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट बताओ, करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट ये कितने की है, ये x माइनस 1 लाख। तो बताइए करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट कितना हो गया था ऊपर, 2:1। दिस इज करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट, दिस इज करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट, एंड दिस इज रेशियो आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट एक दूसरे के इक्वल। हाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आएगा ये, 2x माइनस बोलना नहीं, 1 लाख है ना ये, 1 लाख की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख ही तो आएगा, इक्वल टू कितना, 4 लाख। ये 2 लाख उधर जाकर के 6 लाख हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 6 लाख। तो x की वैल्यू बताओ कितनी, 3 लाख। कितना आया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ x किसके लिए लेट किया था हमने, करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था हमसे, क्या निकालना था, डिटरमाइन करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट। तो मैं बताऊं करंट लायबिलिटी आफ्टर बिफोर पेमेंट कितनी है, करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट बोलो, एक तो आंसर ये हो गया। क्वेश्चन में पूछा था बिफोर पेमेंट बताइए करंट लायबिलिटी कितना है, 3 लाख। अब बताओ
करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में पूछा आफ्टर पेमेंट भी बताओ कितनी है। 3 लाख माइनस 1 लाख। हाँ 3 लाख ये ना करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट एक्स कितना आया 3 लाख माइनस कितना 1 लाख बराबर कितना 2 लाख। आंसर। इसके बाद वर्किंग कैपिटल। रुको करंट एसेट की बात करते हैं। करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट दे रखा है कितना 5 लाख। करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट कितना आया था 4 लाख। करंट एसेट्स के बारे में तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन में। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि पता ही है हमें तो पहले से। वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तुम बताओ कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस। हाँ तो वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट बताओ क्या फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का? करंट एसेट्स माइनस। चलिए बिफोर पेमेंट पूछ रहा है ना, तो बिफोर पेमेंट बताइए करंट एसेट कितनी की थी और बताइए करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट कितनी निकल के आई थी 3 लाख। तो वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट कितना आया निकल करके 2 लाख। एक तो आंसर ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन में एक और बात पूछ ली वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। फिर से वही फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आफ्टर पेमेंट कितना होगा 4 लाख। भाई 5 लाख की करंट एसेट थी 1 लाख की करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी तो करंट एसेट भी घटेगा साथ में 4 लाख के रह जाएगा माइनस करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट कितना ये 3 लाख कितना बिफोर पेमेंट 1 लाख की पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी कितनी की रह जाएगी 2 लाख। तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट कितनी 2 लाख। चेक करो आंसर सारे मैच हो जाएंगे। बताओ क्या डाउट है? बस 3 लाख से। नेक्स्ट रेशो पढ़ाए बोलो क्विक रेशो करके लाए तुम यार तुम्हारा से समस्या है तुम क्वेश्चन करके लगते नहीं। कोई कई करवा देंगे कोई क्या डाटा करवा दे। चलो ठीक है सुनो झूठा लग रहा है। सुनो इसमें क्वेश्चन नंबर है 24 और मुझे ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है 24। मैं चाहूँगा कि एक बार ध्यान दो अपनी बुक में पढ़ना क्वेश्चन नंबर 24। देखना 24 यही है क्या करंट लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी आर 1,50,000। तो किसी की बुक में कंपनी और 5 लाख इट्स करंट रेशियो इज 2.5 रेशियो 1 देखो मैं पढ़ रहा हूँ करंट लायबिलिटीज ऑफ कंपनी आर 1,50,000 23 में होगा तेरी बुक में। चलो देखो करंट लायबिलिटी बताओ कितनी है कंपनी की 1,50,000। मैंने देखो यहाँ पे लिख लिया 1,50,000। और बोलो आगे क्या दे रखा क्वेश्चन करंट रेशियो 3 रेशियो 1। करंट रेशियो 3:1। आगे बोलो एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम क्या है लिक्विड रेशियो लिक्विड रेशियो 1:1। आगे बोलो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। क्या क्या निकालना लिक्विड एसेट्स एक तो करंट एसेट निकाल के बतानी है लिक्विड एसेट और एक लिक्विड एसेट निकाल के दिखानी है बस एक इन्वेंट्री और एक इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल के बतानी है कितनी। ये 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछ लिया हमारा। अब तुम बस वहाँ छोड़ो यहाँ देखो मैं देख रहा हूँ कैसे सॉल्व करूँ उसको। तुम एक बात बताओ केवल 3 ही तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और 3 इन्फॉर्मेशन दे करके 3 चीज़ पूछ रहा है। एक बात बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही है हमको। क्या फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का बताओ हाँ या ना यही तो होता है। एक बार बताओ करंट रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पे 3 में से ठीक है। करंट एसेट्स क्या यहाँ इस फॉर्मूले से नहीं निकल जाएगा करंट रेशियो की क्योंकि करंट लायबिलिटी पता है हमें। ऊपर देखो कितनी दे रखी है 1,50,000। बताओ कैसे निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताओ करंट एसेट कितनी आई निकल करके 4 लाख। हाँ इसे सोल्व करके कितना 4 लाख आंसर। एक तो भाई हमारा ये निकल गया। प्रॉब्लम है कुछ
एक बात बताओ, लिक्विड रेशियो भी तो दे रखा 1:1। लिक्विड रेशियो निकालने का फॉर्मूला बताओ चलो। हाँ, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड एसेट 1:1 का मतलब क्या, 1/1। और लिक्विड एसेट्स हमको नहीं पता, निकालना पड़ेगा ये। और करंट लायबिलिटी पता है, नीचे देखो 1 लाख, ऊपर देखो ये रहा करंट लायबिलिटी दे रखा है, ये रहा 1,50,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताओ लिक्विड एसेट कितनी निकल करके आएगी, 1,50,000। तुम्हारे याद होगा ये निकल के 1,50,000। इन्वेंट्री सुनो, तुमको एक बात बताऊंगा, एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने लिक्विड एसेट निकालने का। मैंने कहा था कि बिजनेस में जितनी भी करंट एसेट्स है सारी लिक्विड एसेट्स है, सिर्फ 2 एसेट को छोड़ के। एक तो इन्वेंट्री घटा दो इसमें से, और एक प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का पूरे क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है, उसे नील मान लो, जीरो मान लो, उसे लिखो ही मत। कुल मिलाकर के एक बात बताओ, ये फॉर्मूला दिख रहा है तुमको लिक्विड एसेट्स का। मैथमेटिक्स ये कहता है अगर 3 में से 2 पता हो तो तीसरा निकल जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में लिक्विड एसेट पता है ऊपर 1.5 लाख, करंट एसेट ऊपर निकाल लिया 4.5 लाख, क्या निकल जाएगी यहाँ से, इन्वेंट्री। लिक्विड एसेट बताओ 1.5 लाख, करंट एसेट देखो ऊपर 4.5 लाख, और माइनस क्या, अब ये इन्वेंट्रीज माइनस वाला टर्म यहाँ से उठेगा, लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा वो। तो बताओ इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू किस में से क्या माइनस करना है, तो ये घटा के कितना, 3 लाख रुपये आ गया आंसर। कहते हो तो दोबारा समझाओ। नको कुछ ही कह लो जी, हमारा तो एक ही फर्क पड़ना है, एक ही बात है। सर समझाओ तो फिर इसके नीचे समझा दीजिए। बताओ कहाँ से, करंट एसेट्स के नीचे का ये वाला आयन तक लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 1:1, 1/1 रखा, फॉर्मूला लिख दिया इसका, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट हमें नहीं पता, ये निकालना है। करंट लायबिलिटी हम ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 1.5 लाख, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। 1.5 लाख की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 1.5 लाख, LA की मल्टीप्लाई LA में करी तो आ गया लिक्विड एसेट 1,50,000। अब क्वेश्चन में हमसे इन्वेंट्री भी पूछ लिया। लिक्विड एसेट के फॉर्मूले में इन्वेंट्री आता है। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है, ये याद रखियो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं, जीरो मानने से लिखा ही है। तो अब एक बता, लिक्विड एसेट दे रखा है 1,50,000 निकाला तो ऊपर, करंट एसेट्स ऊपर निकाल लेता हमने 4.5 लाख, माइनस इन्वेंट्री, यहाँ से इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल ली, आ गया। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुमको लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा दिया पूरा। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो निकले हुए थे, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो हो गए। अब तुम्हारा जो नेक्स्ट रेशियो आता है वो आता है कौन सा, दिवाली पे दूसरा सोल्वेंसी रेशियो। इसमें सोल्वेंसी रेशियो में गिनती के 5 रेशियो पढ़ने। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कौन सा पढ़ना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। दूसरा पढ़ना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये पढ़ना है। और तीसरे नंबर पे पढ़ना है प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा पढ़ना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। और चौथे नंबर पे पढ़ना है तुमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और 5वां इस साल एक नया ऐड हुआ जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। या देख लेंगे, शायद कंफर्म नहीं हो उसके बारे में, देख लेंगे जो सा भी ऐड हुआ नया 5वां। ये 5 रेशियो में इस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले कौन सा आता है बताओ, डेब्ट टू, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, इसी में ही है इसका फॉर्मूला, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। हाँ, डेब्ट प्लस नहीं, अपॉन, हो गया याद। ये डेब्ट ऊपर और इक्विटी नीचे। बस तुम्हें डेब्ट का मतलब समझना है। डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या मतलब होता है,
और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में दो बातें याद रखनी है, दो चीज़ें बस। एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है इसमें गिनती के तुम्हें 3 से 4 एग्जांपल याद रखनी है। एक तो डिबेंचर्स, एक बॉन्ड्स, एक पब्लिक डिपॉजिट्स और एक बैंक लोन। बस ये याद रखो, ख़त्म। मतलब ये 4 एग्जांपल और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जोड़ दीजिए, ये क्या निकल कर क्या आएगा। अब बात किसकी कर ले, इक्विटी की। बोलो किसकी? इक्विटी का दूसरा नाम बताओ क्या होता है? शेयर होल्डर्स। यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता है? एक तो शेयर कैपिटल, क्या आता है? और एक चीज़ और आती है इसमें, रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल में भी 2 चीज़ें आती है, ये याद रखना। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया। ये डेब्ट अपॉन, इसका एक क्वेश्चन निकालो कोई सा भी बुक में से। ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे? यहाँ से 36। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। बताइए तरुण, क्वेश्चन में देख के बता, इक्विटी में क्या क्या आता है? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है। इक्विटी में देख 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड। कितना है ये है इक्विटी शेयर कैपिटल जो यहाँ आएगी इक्विटी के अंदर। 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड, ये कितने हैं? 50,000। ये है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में इक्विटी का ही पार्ट है वो। कितना है जनरल रिजर्व? 45,000। सरप्लस डेट इज बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस भी इसी में ही आएगा। कितने रुपए का है ये? 20,000। बस इक्विटी जोड़ दो, ये कितना आ रहा है टोटल? 1,50,000 चेक करना, 2,15,000 रुपये आ रहा है क्या? चेक करो, चेक ठीक है। और डेप्ट बताना, डेप्ट में क्या क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी बताइए देना। नॉन करंट लायबिलिटी का एक एग्जांपल है 10% डिवेंचर्स। कितने रुपए के? ये 75,000। क्या निकालना है मुझे? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका? डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट आया, ये कितना निकल के आया? देखो ये 75,000 और अपॉन में इक्विटी कितना? 2,15,000। कट गया ये 5 से काट लो, 5 चौक 20, 1 5 3 15, 5 एकम 5, 5 बजे 25, 15/43। अब तुम्हें क्या करना है? 43 से डिवाइड करना है किसको? 15 को। भाई डिवाइड करना आता है ना? देखो पॉइंट लगा के 0, रुको 1 मिनट। 43 तिया 3 3 9 3 चौक 12, 43 तिया कितना है? ये 129। 4 में से 2 गई 2, पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 1 0 लगा लेंगे। अब 210 हो गया ये। 43 पंजे देख लेंगे एक बार, 5 3 15, 5 चौक 20 और 21, 215 ज़्यादा हो गया ना, 4 बार ही चल पाएगा ये। अब देखो 4 3 12, हासिल की 1, 4 चौक 16 और 1 17। ये काट लो, 10 में से 2 गई 8, 10 में से 7 गई 3, पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 1 0 लगा लो। तो 43 7 देखना एक बार, 7 21 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 43 निम्मा देखो एक बार, 9 3 27 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38, यानी 8 बार ही चल पाएगा ये। कुल मिलाकर के हमने 15 को 43 से डिवाइड किया तो 0.348 रेशियो 1, ये आंसर है इसका। बताओ 15 डिवाइड होना 43 ना होगा। एक डिवाइडिंग में तो लाइक कमेंट। अच्छा मैं एक फॉर्मूला और लिखूँ यहाँ पे, सुनो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई? बोल, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। डेब्ट अपॉन इक्विटी। इसे बोलने देते हैं। चल फिर डेब्ट में क्या क्या आता है?
बता दो क्या करंट लायबिलिटी होती है, नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट भी नहीं आता। डेप्ट का मतलब ना तो करंट लायबिलिटी है ना नॉन करंट एसेट है। तो बता भाई डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट क्या होता है? डेप्ट क्या होता है? डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? अभी लिखा है, तो बोल। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हाँ, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के दो चार एग्जांपल बताइए। डिबेंचर, डिबेंचर और बॉन्ड्स और बॉन्ड वो था तो बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट। बॉन्ड की तरह का पब्लिक देखो, इक्विटी क्या होती है? इक्विटी नहीं पता इक्विटी, अभी बताया इक्विटी बोल ना। इक्विटी कैपिटल होता है। इक्विटी क्या होती है? कैपिटल होगा इक्विटी। इक्विटी देखे रहा, शेयर होल्डर फंड। फिर मैंने कहा था शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी एक ही बात है। इक्विटी में क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ तो आता है जहाँ और शेयर कैपिटल में दो चीज़ आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर हो गया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा ठीक है, आए नहीं समझ में? आ गया। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू क्या फॉर्मूला है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अभी बताया था, दिख है शेयर होल्डर। डेप्ट अपॉन इक्विटी। हाँ, सर वो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अरे भी बताया था, मैं देख दिमाग कहीं हो। तो ये बात तू सोच ना। डेप्ट मैं कुछ और पूछ सुनो, एक मिनट ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो। मैं बताया नहीं था। एक क्वेश्चन और सही, 40 डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40वां देख एक बार, ये वो कर रहा मैं देख। 40वें क्वेश्चन में लिखा बैलेंस शीट हैड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज एट 31 मार्च 2021। मिला ये 40 नहीं होगा तो 39 होगा, ऊपर नीचे ही होगा बैलेंस शीट एट द फॉलोइंग अमाउंट सेट 31 मार्च 2022 है। इसमें लिखा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख। ठीक है, क्या होता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला? जल्दी बोलो। डेप्ट अपॉन इक्विटी। पहले डेप्ट निकालो कि इक्विटी? डेप्ट पहले डेप्ट निकालो। चलो, डेप्ट में नॉन करंट लायबिलिटीज आता है ना। नॉन करंट लायबिलिटीज में ना तो पहला है, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, ना केवल 5वां। देखो, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI @ 9%। नहीं समझ में आया? 30 लाख। कितने रुपए का ये डेप्ट कंपनी के ऊपर कर्ज? 30 लाख रुपए का लोन है। करंट एसेट छोड़ दो, करंट लायबिलिटी छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, फिक्स एसेट छोड़ दो, डेप्रिसिएशन छोड़ दो, खत्म। बस यही है डेप्ट। अब क्या निकालना है मेरे को बताओ? इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? ये इक्विटी में आएगा। उसके बाद बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 15 लाख, ये इक्विटी में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस भी इसके अंदर आता है। इक्विटी के अंदर कितना? 1 लाख। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम जब गलत लिख लिया गया, क्यों लिख लिया गया? रिजर्व एंड सरप्लस अलग से दे रखा है, वो इसी के अंदर आ जाता है। अब बोल कितना है? 4 लाख। डायरेक्ट लिख लेंगे, समझ में नहीं आया? सिक्योरिटी प्रीमियम जब इसी के अंदर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस एक बड़ा हेड है। तो ये तुम्हें पिछलाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए मत हो, जोड़ के ही लिख रखा है। ये जोड़ के ये रिजर्व एंड सरप्लस, समझ गए? और ये फालतू की इन्फॉर्मेशन हमेशा कोई मतलब नहीं है। ये जो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी रखा, कुछ नहीं चाहिए हमें, समझ गए? तो ये कितना आया जोड़ के बताओ जरा? 15 और 5 20 और 4 24 लाख। क्या निकालना है क्वेश्चन में? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका? डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट ऊपर देखो कितना है? 30 लाख। और इक्विटी कितना निकल कर के आया? 24 लाख। अगर तुम देखो 5 जीरो से 5 जीरो कट गई है, ऊपर 30 बचा और नीचे 24। किससे कट रहा है ये? सीधा 6 से कट रहा ना, 3 से भी कटता है 3 से और 6 से भी कटता है। तो अच्छा है कि बड़ी से बड़ी अमाउंट वैल्यू से काटो। 6 चौक 24। अब तुम 5 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, पॉइंट लगा के
0, 4 दूनी 8, फिर 1.25 चेक करना आंसर इन्होंने कितना दिया। 7.25 रेशियो 1 डेट टू इक्विटी रेशियो। सही है। अब अच्छा, वैसे इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, कैलकुलेट रेशियोज इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। मैं बताऊं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तुम्हारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है, करंट रेशियो। तो इन्होंने पूछा साथ में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन भी बताओ, यानी क्या पूछ लिया, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ जरा एक बार। क्या इन्होंने करंट एसेट दे रखी है क्वेश्चन में, बताओ। 12 लाख, और ये करंट लायबिलिटी कितनी है, 8 लाख। 4 दूनी 8, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 रेशियो 1 आंसर। चेक करो एक बार। तो भाई तुम्हें क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 35 तक बन रही है। तो एक यहीं करेंगे कोई सा